Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 5th, the 7th try. The 7th try. 7th try यानी कि 7वीं बार कोशिश करना. ठीक है, ये एक स्टोरी है जिसमें आपको मालूम पड़ेगा द 7th try का ये मीनिंग क्या है, why it is been said the 7th try. ठीक है, 100 of years ago there was a king of Scotland and his name was Robert the Bruce. 100 साल पहले एक किंग था, उसका नाम स्कॉटलैंड से था और उसका नाम क्या था? रॉबर्ट द ब्रूस. इट वॉज अ गुड थिंग दैट ही वॉज बोथ ब्रेव एंड वाइज. वो बहुत ज़्यादा ब्रेव और वाइज था. बिकॉज द टाइम्स इन विच ही लिव्ड वर वाइल्ड एंड डेंजरस. जब वो था तभी बहुत ज़्यादा वाइल्ड और डेंजरस समय था, तभी वाइल्ड एनिमल्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी. द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज एट वॉर विथ हिम एंड हैड led a great army into Scotland to drive him out of the land and make the Scotland a part of England. तभी वो एक किस में था? एक वॉर में था और उस वॉर में स्कॉटलैंड को उसमें से उस आदमी को इंग्लैंड से बाहर करना था, इसलिए वो उस वॉर में था. द बैटल आफ्टर बैटल ही हैड फॉट विथ इंग्लैंड के साथ उसने बहुत ज़्यादा वॉर किए, बहुत झगड़े किए. वो बैटल होने के बाद 6 times रॉबर्ट द ब्रूस हैड लेड हिज ब्रेव लिटिल आर्मी अगेंस्ट हिज फोर्स. 6 बार उसने बैटल को किया, लेकिन 6 बार उसने अपने आर्मी को फोर्स किया. फोर्स यानी कि क्या होता है? अपने सामने आर्मी को रहने दिया. 6 times his men had been beaten. 6 बार वो गया, लेकिन 6 बार उसके एनिमीज़ ने उनको मारा, जिसके किंग को और किंग के आर्मी को. At last, the army of the Scotland was entirely scattered, and the king was forced to hide in the wood and in a lonely place amidst of the mountain. 6 बार हारने की वजह से किंग को मजबूरी में एक वुड के अंदर जाके छिपना पड़ा, जहाँ पे कोई नहीं था, वो अकेले था. मिडिस्ट ऑफ माउंटेन के बीच में एकदम. सो ऑन अ रेनी डे रॉबर्ट द ब्रूस ले इन अ केव. बारिश के समय में वो केव में रहता था. लिसनिंग टू द रेनफॉल आउटसाइड ही वॉज टायर्ड एंड फेल्ट सिक एट हार्ट. बारिश को सुनते सुनते ऐसे वो टायर्ड हो जाता था और अपने अंदर से बहुत बीमार फील करता था. रेडी टू गिव अप ऑल होप, it seemed to him that there was no use of him to try to do anything more to save his land. So he was tired of what? He was tired of listening to all these things. So it seemed to him that there was no use of him to try to do anything more to save his land. He was tired that he could not save his land, and वो सोचने लगा कि अभी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता अपने लैंड को बचाने के लिए. As he lay thinking, he noticed a spider over his head getting ready to weave her web. जैसे ही वो ये चीज़ें सोच रहा था, उसने देखा कि एक स्पाइडर जो है अपना जाला, वेब जो है, उसे बनाने की कोशिश कर रहा है. उसने अपना कोशिश स्टार्ट किया है. He watched her and she worked. वो उसे देख ही रहा था और वो स्पाइडर जो है वो अपना काम कर रहा था. शी वर्क स्लोली विद अ ग्रेट केयर. वो स्पाइडर जो है धीरे धीरे काम कर रहा था, स्लोली काम कर रहा था, बहुत अच्छे से काम कर रहा था. 6 times she tried to throw her thread from one edge to the one of the cave. 6 बार उसने कोशिश क्या किया कि ये कोने से लेके अपना केव का दूसरे कोने तक अपना जो थ्रेड है स्पाइडर का उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था. 6 बार उसने ट्राई किया, लेकिन 7वीं बार उसने ट्राई किया. 6 times her thread fell short. उसका जो थ्रेड था, वो रस्सी जो था, वो शॉर्ट पड़ने की वजह से वो केव को यहाँ से वहाँ टच पकड़ नहीं पा रहा था. Poor thing, said Robert the Bruce. You too know
what it is like to fail 6 times in a row. रॉबर्ट उस स्पाइडर को बोलता है कि तू भी जान गई है कि 6 बार फेल होने के बाद कैसा फील होता है. बट द स्पाइडर डिड नॉट लूज होप. With still more care, she tried for the 7th time. Robert the Bruce almost forgot his own troubles and he watched fascinated. यानी बहुत इंटरेस्टिंगली देखने लग गया कि स्पाइडर जो है उसने अपना होप छोड़ा नहीं, वो और भी अच्छे से करने की कोशिश करने लगी और उसने 7वीं बार भी अपना जो थ्रेड था उसे फेंका. She swung herself out upon the slender यानी कि थिन, स्लेंडर यानी कि थिन, ठीक है. वो खुद ही उस पर हैंग हुई और थिन लाइन पे हैंग हुई. वुड शी फेल अगेन? नो. द थ्रेड was carried safely to the cave wall and fastened there. fastened यानी कि fit or hold in a place. उसने 7वीं बार कोशिश की और she was not fail. वहाँ पे उसने अच्छे से फेंका और उसने जो दूसरे अपोजिट साइड की जगह पे अच्छे से कैच हो गया वो चीज़ जो थ्रेड फेंक रही थी उसे. येस क्राइड ब्रूस, आई टू विल ट्राई अ 7th टाइम. जो किंग है वो रो के बोलता है कि मैं खुद भी अभी 7वीं बार कोशिश करूँगा अपने लैंड को बचाने के लिए. सो ही रोज एंड कॉल्ड हिज मैन टुगेदर. He told them of his plans and sent them out with hopeful messages to cheer the discouraged army men. डिस्करेज यानी कि जो लोग ने कॉन्फिडेंस खो चुके होते हैं उनको बोलते हैं डिस्करेज, ठीक है. वो अपने लोगों को बुलाता है, उनको एक इनकरेजिंग मैसेज देता है और उनको जो उसके आर्मी जो डिस्करेज हो गए थे तो उनको उसमें से निकालता है. Soon there was an army of brave men around him. उसके बाद ब्रेव मैन एक आर्मी उसके पास होता है. A 7th battle was fought and this time the king of England was forced to retreat यानी कि move back or withdraw back to his own country. Soon England recognized Scotland as an independent country with a Robert the Bruce as its rightful king. जैसे वो ऐसा 7वीं बार कोशिश करता है तो इंग्लैंड फील करता है कि इंग्लैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है रॉबर्ट द ब्रूस उसके साथ, किंग रॉबर्ट के साथ. एंड टू दिस डे द विक्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ स्कॉटलैंड इज ट्रेस्ड टू अ स्पाइडर हु शोड perseverance on that rainy day and kept trying again and again to spin her web and inspire the king of Scotland, रॉबर्ट द ब्रूस. क्या होता है कि इससे ये विक्टोरी इंडिपेंडेंस स्कॉटलैंड को मिलती है, लेकिन किंग को उस बारिश वाले दिन में स्पाइडर से इंस्पिरेशन मिलता है, इंस्पायर हो जाता है कि वो इतनी बार कोशिश करता है तब जाके अपना जाल बनाता है. तो मुझे भी 7वीं बार कोशिश करना चाहिए. So further there is a question answers, so we'll be sending you the answer keys. You will have to write down, okay.